नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। पंजाब के सीएम अमरिंदर के बयान पर शनिवार यानी आज हरियाणा में कांग्रेस के सभी मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी भाजपा। प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर जैसा व्यक्ति किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के लायक नहीं है, जो अपने पड़ोसी राज्य की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के सपने देखता हो। इसलिए कैप्टन को तुरंत प्रभाव से पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा के आर्थिक हितों के विरोध में पंजाब के मुख्यमंत्री का इतना खतरनाक बयान आना और फिर उस बयान पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का कैप्टन को मौन सहमति देना षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है। अंबाला के बराड़ा शहर को विश्व में ख्याति दिलाने व 5 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने वाले श्री राम लीला कल्प बराड़ा द्वारा 3 सालों के बाद एक बार फिर बराड़ा में रावण के पुतले के दहन का कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसमें विश्व के सबसे 221 फुट ऊंचे रावण के पुतले का खिताब हासिल कर चुके श्री रामलीला कल्प बराड़ा अब की बार 100 फुट ऊंचे पुतले का दहन 15 अक्टूबर को करने जा रहा है। कस्बा वासियों का कहना है कि पिछले 3 सालों से दशहरा महोत्सव कार्यक्रम के न होने से क्षेत्र से रौनक गायब हो गई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्री राम लीला कल्प ने फिर से यह कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। सीएम फ्लाइंग ने रेवाड़ी में प्रतियोगी परीक्षा भर्ती पेपर लीक के एक और मामले का खुलासा किया है, जिसमें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अलावा एयरफोर्स, DMRC, ITBT, लाइनमैन व क्लर्क जैसी परीक्षाओं के पेपर लीक करवाने का भी पता चला है। इस साल अगस्त महीने में लीक हुए सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर से पहले 2020 में 9 लाख रुपए में बिजली निगम क्लर्क का पेपर रेवाड़ी में लीक हुआ था, जिसके आरोप में कोसली थाना पुलिस ने सीएम फ्लाइंग की शिकायत पर कंप्यूटर हैक कर पेपर लीक करने के आरोपित गाँव लिलोड निवासी एक युवक व लीक पेपर से परीक्षा पास करने वाली बेरली खुर्द निवासी युवती के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब तक किसी भी आरोपित की गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली है। सरकारी महकमों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा बरती जाने वाली लापरवाहियों के मामले अक्सर सुर्खियों में आते रहते हैं, लेकिन इन लापरवाहियों पर सख्त कार्रवाई न होने से जनता को परेशान होना पड़ता है। लेकिन शुक्रवार को जींद के डीसी जब जुलाना दौरे पर आए तो एक पटवारी को लापरवाही बरतते पाया तो वहीं उसे खड़े पैरी क्लास लगा दी और सस्पेंड कर दिया। डीसी नरेश नरवाल जुलाना तहसील के अधीन आने वाले दर्जनों गाँव में जल भराव के कारण खराब फसलों का जायजा लेने आए हुए थे। इस दौरान जब डीसी ने पटवारी से जवाबबंदी दिखाने को कहा तो पटवारी ने बताया कि जवाबबंदी उसके पास नहीं है। इस पर डीसी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब उसे पता है कि डीसी दौरे पर है तो सारे कागजात साथ क्यों नहीं लाया। इसके बाद डीसी ने पटवारी से नाम पूछकर उसे सस्पेंड कर दिया। वहीं स्थिति का जायजा लेने के बाद उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि किसी भी किसान के साथ भेदभाव न हो और जितनी जिसकी फसल खराब हुई है उसका सही ब्यौरा प्रशासन तक उपलब्ध कराया जाए। हरियाणा पुलिस सिपाही पेपर लीक मामले में एसपी लोकेंद्र सिंह के निर्देशन में कैथल CIA 2 पुलिस द्वारा निरंतर बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए उक्त मामले में वांछित 2 लाख रुपए के इनामी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त मामले में कैथल पुलिस द्वारा अब तक कुल 40 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि CIA 2 प्रभारी इंस्पेक्टर सोमवीर सिंह की टीम द्वारा एक गुप्त सूचना मिलने के उपरांत सिपाही पेपर लीक मामले की अहम कड़ी तथा 2 लाख रुपए के इनामी आरोपी मोहम्मद अफजलदार निवासी वसीमबाग हजरत बल श्रीनगर को दिल्ली एयरपोर्ट के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। एक वाहन की आरसी रद्द करने के एवज में रिश्वत मांगने वाला SDM ऑफिस के बाबू को विजिलेंस पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नारनौल के गांव पटिकरा निवासी संदीप ने नारनौल विजिलेंस को शिकायत दी थी कि SDM ऑफिस में तैनात बाबू बलजीत सिंह उसकी गाड़ी की आरसी रद्द करने के एवज में 3000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है और उसने एडवांस के रूप में 1000 रुपए बलजीत को दे दिए हैं। अभी उसे 2000 रुपए और देना है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है और वह बिना पैसे किए काम करने को तैयार नहीं है। इस शिकायत पर विजिलेंस पुलिस ने पूरा जाल बिछाया और रंग लगे नोट संदीप को दे दिए। संदीप ने जैसे ही 2000 रुपए बलजीत सिंह को दिए वैसे ही विजिलेंस पुलिस टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार जून महीने में एक हादसे में संदीप की गाड़ी पूरी तरह खत्म हो गई थी। टोटल लॉस के कारण उसने क्लेम के लिए अप्लाई किया हुआ था। इसके लिए उसे अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द करवाना था। इसके लिए उसने SDM ऑफिस में फाइल जमा कराई, लेकिन उसके काम में अड़चन डाली गई और फिर बलजीत सिंह ने उससे 3000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की।
रोहतक पीजीआई में बच्चों के दिल के ऑपरेशन भी होंगे। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त की गई डॉक्टर अनीता सक्सेना ज्वाइनिंग से पहले ही अचानक पीजीआई पहुंच गई। उनकी कार्यप्रणाली कैसी रहेगी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि संस्थान में पद संभालने से पहले ही हर विभाग की जानकारी जुटा रही है। बृहस्पतिवार को उन्होंने पीजीआई के अधिकारियों के साथ ओपीडी का निरीक्षण किया। यहाँ भीड़ को देखकर वे हैरान भी हुई और चिकित्सकों की तारीफ भी की। निरीक्षण के बाद डॉक्टर अनीता सक्सेना ने बताया कि सभी विभागों तक नहीं पहुंच पाई हैं। पीजीआई अच्छा है, लेकिन कुछ विभागों में सुधार की आवश्यकता है। ज्वाइनिंग के बाद पीजीआई में बच्चों के दिल के ऑपरेशन भी शुरू होंगे। बच्चों से संबंधित दूसरी सर्जरी भी शुरू करवाई जाएगी। राजस्थान सरकार की बड़ी पहल, सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर 5,000 रुपए का इनाम देगी सरकार। राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार लोग घायल होते हैं। घायलों की मदद के लिए आगे आने से लोग कतराते हैं। लोग एम्बुलेंस और पुलिस कर्मियों का इंतजार करते हैं, लेकिन सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल नहीं भेजते हैं। समय पर घायलों को इलाज नहीं मिलने के कारण कई बार उनकी जान चली जाती है। ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत सरकार ने नई योजना प्रारंभ की है। इस योजना के तहत घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना शुरू की है। इस योजना में घायलों की मदद करने वालों को पुरस्कार स्वरूप रकम और प्रशस्ति पत्र देने का प्रावधान रखा गया है। यह भी प्रावधान किया गया है कि घायल को अस्पताल पहुंचाने वालों से पुलिस पूछताछ नहीं करेगी। बीती 28 अगस्त को बस्ताड़ा टोल पर पेश आई लाठीचार्ज प्रकरण में दिवंगत किसान सुशील काजल के परिवार को 25 लाख रुपए और घायल हुए किसानों को सरकार ने 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया है। कृषि कानून विरोधी आंदोलनकारी किसानों ने इसे अपनी जीत बताने के साथ ही प्रदेश सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। किसान नेता हैप्पी ओलख ने बताया कि सरकार ने तय समझौते पर अमल करते हुए यह कदम उठाकर अच्छा कार्य किया है। हरियाणा में पुलिस सब इंस्पेक्टर के 463 पदों के लिए हो रही भर्ती परीक्षा में नया पेच फंस गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 26 सितंबर को लिखित परीक्षा रखी है, जबकि इसी दिन केंद्रीय स्तर पर इंडियन टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर के लिए भी लिखित परीक्षा होनी है। दोनों परीक्षाएं एक दिन होने से उन युवाओं के लिए परेशानी खड़ी हो गई है जिन्होंने दोनों पदों के लिए आवेदन किया हुआ है। इसे मुद्दा बनाते हुए इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर पुलिस सब इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा की तिथि बदलने की मांग की है। आपको बता दें कि 400 पुरुष सब इंस्पेक्टर और 63 महिला सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए यह परीक्षा होनी है। हरियाणा में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत ग्रुप सी और ग्रुप डी में अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने या फिर उनकी मृत्यु के मामले में दूसरे कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए किसी भी महकमे को सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, न ही नया विज्ञापन निकालना होगा। प्रतीक्षा सूची में शामिल दूसरे युवाओं को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। हालांकि प्रतीक्षा सूची 1 साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। राजस्थान सरकार ने कोरोना के मामलों में कमी के बाद अब पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया है। गृह विभाग ने शुक्रवार को इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में शादी समारोह में अब 200 लोगों के शामिल होने की छूट दी गई है। वहीं अभी तक शादियों में 50 लोग ही शामिल हो सकते थे। 20 सितंबर से छठी से लेकर 8वीं और 27 सितंबर से पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल खुलेंगे। पहले फेज में 50% बच्चों को ही बुलाया जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में अब 100% कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। रीट 2021 अपडेट्स, आरबीएसई ने एडमिट कार्ड की अपलोड। 26 सितंबर को 2 पारियों में होगी परीक्षा। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2021 के लिए प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को अपलोड कर दिए हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। रीट आगामी 26 सितंबर को रविवार को 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। देश के करीब 12 राज्यों में अगले 5 दिनों में तेज से लेकर भारी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। इनमें मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों के कई इलाकों में आंधी तूफान और गरज चमक की भी आशंका जताई गई है। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, नागालैंड समेत पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में तेज से भारी बारिश हो सकती है। 17 से 23 सितंबर तक पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश का दौर रुक रुक कर चलेगा। वहीं दक्षिण राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ क्षेत्र में कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका जताई गई है।
अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा खुश है तो वो पाकिस्तान है। राजधानी इस्लामाबाद तक में तालिबानी झंडे लहरा रहे हैं, जश्न के जुलूस और रैलियां निकाली गई हैं। इमरान खान सरकार तालिबानी हुकूमत को दुनिया से मान्यता दिलाने के लिए पूरा दम लगा रही है। अब पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट हुसैन हक्कानी ने पाकिस्तान सरकार, फौज और ISI को सीधे चेतावनी दी है। हक्कानी के मुताबिक पाकिस्तान में तालिबान की जीत का जश्न बहुत जल्द उसे महंगा पड़ने वाला है। हक्कानी के मुताबिक दुनिया सब देख रही है और इस जश्न का खामियाजा कई स्तरों पर पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में हक्कानी ने साफ कहा कि पाकिस्तान हुक्मरान और जिम्मेदार जितना आसान मसला समझ रहे हैं ये उतना आसान नहीं है। इमरान खान कहते हैं तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी और NSA मोइद यूसुफ दुनिया से तालिबान हुकूमत को मान्यता और मदद दिलाने के लिए पूरा दम लगा रहे हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और तालिबान एक हैं। 20 साल तक पाकिस्तान ने चोरी छिपे तालिबान की मदद की है। अब अपनी हरकतों से उसने खुद इसके सबूत दुनिया के सामने ला दिए हैं।